हेलो दोस्तों। आज मैं आप सबके सामने जीत टीवी के अंदर एक देश की अपने देश की सबसे बड़ी लव स्टोरी के बारे में बात करना चाहती हूँ। एक ऐसी लव स्टोरी जिसको हम सब ने विटनेस किया है। एंड वो लव स्टोरी है बाबा राम रहीम और हनीप्रीत की लव स्टोरी। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ इस स्टोरी के बारे में, वो ये बात है कि प्यार आदमी से क्या-क्या करवाता है, ये हमने अक्सर देखा था। पर इस प्यार के अंदर एक धर्मगुरु, अपने आप को भगवान कहने वाला इंसान, जब किसी से प्यार कर बैठता है, तो वो धर्म की, समाज की और दुनिया की सारी बंदिशों को तोड़ देता है। ऐसी ही एक लव स्टोरी है, हिंदुस्तान के धर्मगुरु की लव स्टोरी, जो कि हनीप्रीत के साथ शुरू हुई। जब धर्मगुरु को जब राम रहीम को, जो कि राम और रहीम का पाठ करवाता था, जो परमात्मा का सबसे बड़ा बंदा समझता था अपने आप को, जो दुनिया के पैसों से अय्याशी करता था, उसकी लव स्टोरी सुनने में कितनी मज़ेदार होगी और सचमुच में होश उड़ा देने वाली लव स्टोरी। जब हनीप्रीत राम रहीम को पसंद आ गई, गुरमीत को पसंद आ गई, तो उसके पास एक बहुत ही बड़ा जो था उसका नाम था, जिसे वो बदनाम नहीं करना चाहता था। दुनिया की नज़र में धूल झोंकने वाला गुरमीत राम रहीम जब किसी औरत से प्यार करने लगा, तो उसने उस प्यार को हासिल करने के लिए दुनिया के जैसे बाकी असूल, रूल एंड रेगुलेशन उसने तोड़े। एक सबसे बड़ा रूल उसने तोड़ा, वो था बाप बेटी का जो रिश्ता होता है, उसके ऊपर जो विश्वास होता है, उस विश्वास को तोड़ा। जब हनीप्रीत गुरमीत को पसंद आई, तो उसके पास अगर कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आया, तो उसने उसे बेटी बनाने का जो है निश्चय किया। जबकि हम सभी लोग जानते हैं कि गुरमीत की 2 बेटियां, 1 बेटा और वो मैरिड था। गुरमीत ने जो नाइंसाफ़ी अपनी वाइफ़ के साथ की, और जो न्यूज़ मैंने देखी है कि उस औरत से जब सीबीआई ने इंट्रोगेट किया, तो उसने सिर्फ़ एक बात बताई कि मैं ये सब कुछ के बारे में कुछ भी नहीं जानती। मेरे को नहीं पता कि मेरा पति साध्वियों के साथ बलात्कार करता था। मेरे को नहीं पता कि वो जो उसका श सुखासन रूम था, जिसको वो गुफ़ा कहता था, जहाँ पे वो सोता था, वहाँ पे अंदर क्या होता है। जिसके पास ब्लैक कैट कमांडोज़ की सिक्योरिटी होती थी उसकी गुफ़ा के बाहर, और उसी गुफ़ा के अंदर हज़ारों लड़कियों के रेप हुए हैं। एक बहुत ही बदनसीब घटना हिंदुस्तान के लोगों के साथ, एक विश्वास का इतना बड़ा घात, जो कि भूलना ही मुश्किल है। इसी सिचुएशन के साथ जो हनीप्रीत, जो कि ऑलरेडी शादीशुदा थी, जब हनीप्रीत के और गुरमीत के रिश्ते बनने शुरू हुए, तो दुनिया की नज़रों में और परमात्मा की नज़रों में और भक्तों की नज़रों में उन्होंने धूल झोंकना शुरू किया। गुरमीत ने दुनिया की नज़र में उसे बाकायदा बेटी गोद लिया, और गोद लेने के बाद अपने आश्रम की बहुत सारी इम्पोर्टेंट जिम्मेदारियों की ज़िम्मेदारी हनीप्रीत को दी। हनीप्रीत साये की तरह हर वक़्त उसके साथ रहती थी, जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा और हम सभी लोगों ने विटनेस किया है कि हनीप्रीत जेल में भी उसके साथ रहना चाहती थी। हनीप्रीत को ये बात बिल्कुल पता थी कि इसे जो है बैक पेन की प्रॉब्लम है, और इसे जो है माइग्रेन की प्रॉब्लम है, और उसके लिए हनीप्रीत का उसके साथ जेल में भी रहना ज़रूरी है। हाँ, ये बात अलग है कि सीबीआई की जब जांच शुरू हुई, तो अब हनीप्रीत शायद गायब है। तो ये लव स्टोरी जेल के बाद ख़त्म हो गई। पर इस लव स्टोरी ने दुनिया की नज़र में जो धूल झोंकी है, आज आज वो सभी पिक्चर्स, आज वो सभी वीडियोज़ हमारे सामने हैं कि किस तरह हरजीत कौर, जो गुरमीत की रियल वाइफ़ थी, और जो उसकी रियल बेटियाँ थी, और जो रियल बेटा था, उन्हें को कैसा फ़ील होता था। 2 चीज़ें हो सकती हैं कि या तो बच्चे बहुत ही निकम्मे थे, या वो अपने फ़ादर के साथ बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे,
या वो अपनी अय्याशी में या वो अपने कामों में इतने ज़्यादा बिज़ी कर दिए गए थे कि उन्हें पता ही नहीं कि डेरा में क्या होता था, उनका फ़ादर क्या करता था। अगर उनको पता भी था तो वो बच्चों के अंदर का ज़मीर भी मर चुका था कि वो देख के भी सब कुछ नज़रअंदाज कर रहे थे, या फिर वो हाई सोसाइटी को बिलॉन्ग करने लगे थे, जहाँ पे ये सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ़ पैसे से फ़र्क पड़ता है, सिर्फ़ शोहरत से फ़र्क पड़ता है। गुरमीत को एक एक्स्ट्रा बेटी की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों वो साई की तरह हर वक़्त उसके साथ रहती थी? क्यों गुरमीत और हनीप्रीत जो है वैलेंटाइन भी सेलिब्रेट करते थे, फ्रेंडशिप डे भी सेलिब्रेट करते थे, और ऐसी कई चीज़ें जो हमने पहले नज़रअंदाज की, आज उन सबको देख के भी हमें गुस्सा आता है। क्या गुरमीत अगर सचमुच हनीप्रीत को प्यार करता था या सचमुच उसके साथ रिश्ता रखना चाहता था, तो ऐसे कौन सी चीज़ें थी जो गुरमीत को रोक रही थी हनीप्रीत के साथ रिश्ता रखने के लिए? क्योंकि उसकी बीवी भी आश्रम में रहती थी और हनीप्रीत भी आश्रम में रहती थी। जब नॉर्मल लोगों को ये बातें पता थी, तो फिर उसकी बीवी को भी ये बातें पता होनी चाहिए कि वो क्यों आश्रम में गुरमीत के साथ नहीं रहती थी, हनीप्रीत क्यों हर वक़्त साई की तरह उसके साथ रहती थी। उसके बेटे और उसकी बेटियों को हनीप्रीत और गुरमीत के रिश्तों का नहीं पता था। तो फिर ये कौन-सी बातें थी जो एक पवित्र बाप-बेटी के रिश्ते को पापा बोलने वाली लड़की, जिसके नाजायज़ संबंध बने गुरमीत राम रहीम कहे जाने वाले भगवान के साथ। क्या ऐसा हो सकता है कि एक इंसान जो अपने आप को भगवान बताता हो, जो भगवान का पुजारी हो, सबसे श्रेष्ठ आदमी जिसे 5 करोड़ लोगों ने चुना हो, वो बलात्कारी हो? वो धर्म के नाम पे और लड़कियों की शुद्धि करने के नाम पे, पवित्र करने के नाम पे अपनी ही गुफ़ा में ब्लैक कैट कमांडो की को सिक्योरिटी के अंदर जो है यौनिक शोषण करता हो? कैसी ऐसी विडंबना है जो कि ऐसे धर्म के नाम पे गलत काम होते हैं और हम आंखें बंद करके विटनेस करते हैं ऐसी चीज़ों को। मैं उन ब्लैक कैट कमांडोज के जो उसकी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के जो नौजवान थे उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने आंखें कैसे बंद की इतने अत्याचार के खिलाफ, सिर्फ सैलरी के लिए, सिर्फ पोजीशन के लिए? तो आज हमारी नज़र में पोजीशन ज़रूरी है, सैलरी ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है, और जो कुछ हम देखते हैं वो देख के भी आंखें बंद करके अपने दिमाग को सुन करके शांत हो जाते हैं। हनीप्रीत और गुरमीत राम रहीम का जो लव अफेयर था, सारी दुनिया के सामने वो धूल झोंकते रहे। मैं आज समाज से और गुरमीत राम रहीम से ये पूछना चाहती हूँ कि क्यों किया नापाक बाप बेटी के रिश्ते को? जब तुम किसी को प्यार करते थे, तुम एक बहुत बड़े बलात्कारी हो, उसमें कोई शक नहीं। तुम्हें अलग-अलग लड़कियों को भोगने का शौक है, उसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हज़ारों लड़कियों के प्रूफ तुम्हारे सामने हैं। और एक ही लड़की के साथ जो तुमने अत्याचार किया, और जो तुमने हरजीत कौर के साथ अत्याचार किया, जो उसने आँसुओं के घूँट पिए होंगे, उसके सब्र का इम्तिहान जब टूटा तो तुम आज जेल में हो। मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब प्यार तुम करते थे हनीप्रीत के साथ, तुम्हारे रिश्ते थे अलग, पति-पत्नी वाले रिश्ते थे, तो तुमने एक बेटी और बाप के रिश्ते को नापाक क्यों किया? उस नाम को इस्तेमाल क्यों किया? क्या उसका रीज़न हमारी सोसाइटी थी? क्या उसका रीज़न था कि ऐसा करने से सोसाइटी के अंदर जो तुम्हारा नाम बदनाम हो जाता? कि हमारी सोसाइटी ऐसे रिश्तों को अपनाती नहीं, रोकती है। अगर हम ऐसे रिश्तों को रोकते हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर हो जाते हैं, तो फिर उनके अलग-अलग नाम देके उनके साथ हम ज़िंदा रहते हैं। तो किस चीज़ की ज़रूरत है? जब हमारी ज़िंदगी में दूसरा इंसान आ जाता है, तो उसका साफ-साफ मतलब ये होता है कि पहले इंसान की कोई अहमियत नहीं। और आजकल का जो हाई सोसाइटी का फ़ैशन है, शुगर डैडी एंड शुगर मम्मीज़ बहुत होते हैं। अपने आप की सोसाइटी सर्कल को बढ़ाने के लिए जवान लड़कियों को साथ रखा जाता है। अपने बिज़नेस को इम्प्रूव करने के लिए लड़कियों का यूज़ किया जाता है, मॉडल्स का यूज़ किया जाता है। ब्यूटीफुल लेडीज़ जो है आदमियों का एक बहुत ही बड़ा हथियार है जो अपने साथ रखना चाहते हैं। क्या ये सब कुछ जायज़ है? क्या हमारी सोसाइटी ऐसे रिश्तों को मान्यता देती है? अगर नहीं देती,
तो ऐसे रिश्ते जो बाद में सामने आते हैं, फिर हम दुखी क्यों होते हैं ऐसे रिश्तों से? जेल में भी, सज़ा में भी और हर टाइम साथ रहने वाली हनीप्रीत, जो कि शादीशुदा थी और गुरमीत की कीप थी, क्योंकि उनकी शादी के कोई प्रूफ़ नहीं थे। क्या एक धर्मगुरु को ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें, ऐसी हरकतें करनी चाहिए? अगर ऐसी हरकतें धर्म के नाम पे गुरु करने लगे, तो सोसाइटी पे उसका क्या असर होता है? इस चीज़ को समझने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। आज हम सभी के सामने धर्मगुरु गुरमीत राम रहीम, जो अरबों के मालिक हैं, उनकी लव स्टोरी जो है, मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मीडिया के अंदर इतनी ज़्यादा बातें हुई हैं उसकी, इतने ज़्यादा प्रूफ्स भी मिले हैं और इतने ज़्यादा वीडियोज़ भी देखे हैं कि जब तुम प्यार करते हो किसी से, तो उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? क्यों हमारा समाज ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं होने देता? क्यों हमारा समाज पवित्र रिश्तों को गंदे रिश्तों में दफ़न करने के लिए सपोर्ट करता है? क्यों हम ऐसे रिश्तों को मान्यता नहीं देते? अगर आदमी की हैसियत है, वो 2, 4, 5 औरतें रखता है, तो उससे बिल्कुल ये क्लियर पता चलता है कि उसकी मानसिकता कैसी है, उसका कैरेक्टर कैसा है। जो इंसान एक औरत से सैटिस्फाइड नहीं हो सकता, वो हज़ारों औरतों से भी सैटिस्फाइड नहीं हो सकता। आदमी को अपनी मर्द होने का, अपनी कामयाबी का, अपने पैसे का जो गरूर है, वो एक्स्ट्रा औरतें रख के उसे प्रूव करता है। और इस चक्कर में वो अपनी जो उसकी वाइफ़ होती है, जो धार्मिक वाइफ़ जिससे वो शादी करके, बच्चे बना के समाज में हस्बैंड वाइफ़ के जो रिश्ते होते हैं, उसके साथ कितना बड़ा धोखा देता है। आज मैं हरजीत कौर, जो गुरमीत राम रहीम की धार्मिक बीवी थी, जो उसी आश्रम में रहती थी, उसे किसी भी समारोह में, उसे किसी भी धार्मिक काम में, उसे किसी भी इम्पोर्टेंट काम में शामिल नहीं किया जाता था। तो गुरमीत राम रहीम, एक ये मैसेज है तुम्हें कि देखो, तुमने उसे जो आँसू रुलाए, आज भी वो पत्नी का धर्म निभा रही है, ये कह के कि मेरे को कुछ नहीं पता। वो अपने मुँह से अपने पति को कुछ नहीं बोलना चाहती। ऐसे ही हिंदुस्तान में हज़ारों, लाखों, करोड़ों पत्नियाँ हैं, जो अपने पतियों को पति समझती हैं और उनके गलत कामों में भी उनको सपोर्ट कर देती हैं कि मैं कहीं अपने पति को गलत ना बोल दूँ, कहीं मेरी वजह से उसे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो फिर पति पत्नियों के बारे में क्यों नहीं सोचते? बड़ी अलग-सी विडंबना है ये। हम हमेशा लड़ते रहते हैं धर्म के नाम पे कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। धर्म के नाम पे इतने दंगे, फसाद, मार-पीट, गंदी गाली-गलौज, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टियों का नुकसान कर देते हैं। लाखों लोग मारे जाते हैं। पर धर्म के नाम पे लूटने वाले ऐसे चंद लोग आज भी धर्म का फ़ायदा उठाते हैं। धर्म का नाम लेके, धर्म की आड़ लेके जो गाली-गलौज करते हैं, वो कोई भी धार्मिक लोग नहीं, वो बहुत ही मतलबी लोग होते हैं, जिन्हें बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। हम अगर किसी कंपनी के प्रमोशन के लिए काम करते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा सैलरी, इंसेंटिव्स या प्रमोशन दिए जाते हैं। ऐसे ही लोग किसी धर्म संगठनों के नाम पे काम करते हैं, जो धर्म को, अपने धर्म को दूसरों के धर्म से ऊँचा दिखा के, दूसरों के धर्म को नीचा दिखा के गंदी गाली-गलौज करते हैं। ऐसे लोगों के प्रमोशन ज़रूर हो जाते हैं, पर जो धर्म के नाम पे, जो परमात्मा, जो कि असीमित है, जिसे हम सीमित नहीं कर सकते, जो एक बहुत ही बड़ी सुप्रीम पावर है, उसके साथ कितना बड़ा अन्याय, कितना बड़ा धोखा हम परमात्मा को भी देते हैं। और जो लोग ऐसे काम करते हैं, जो ऐसे धोखे देते हैं, उन्हें भी पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि परमात्मा है, परमात्मा कण-कण में है और परमात्मा किसी न किसी रूप में आके ऐसे लोगों को ज़ाहिर करते हैं और सारी ज़िंदगी फिर वो लोग जेलों में सड़ते हैं। समाज धिक्कारता है उन लोगों को। तो समाज के उन सभी ठेकेदारों से मैं ये कहती हूँ, धर्म के नाम पे झूठ बोलना, धोखे देना, भगवान को बदनाम करना बंद करो। धर्म के नाम पे गाली-गलौज बंद करो, क्योंकि धर्म के अंदर जो आस्था है, जो विश्वास है लोगों का, वो परमात्मा पे विश्वास होता है और वो विश्वास कभी भी किसी को ज़्यादा दिनों तक गलत नहीं रहने देता।